दोस्तों पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई खाकी द बिहार चैप्टर, जिसे डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने वेडनेसडे, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और स्पेशल 26 जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई है। आपको बता दें कि खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा की जिंदगी में घटित असल घटनाओं से प्रेरित है। अमित लोढ़ा वो आईपीएस ऑफिसर जिसने बिहार से अपराध का नामो निशान मिटा डाला था। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आईपीएस अमित लोढ़ा और उनकी जिंदगी पर बनी वेब सीरीज की असल कहानी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप भी आईपीएस बनना चाहते हैं? अगर आपको आईपीएस बनने का मौका मिले तो आप किस राज्य में पोस्टिंग लेना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आज से करीब 25 साल पहले एक ऐसा दौर था जब बिहार मर्डर, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों के लिए देश भर में कुख्यात था। हर दिन वहाँ अपराध से जुड़ी कोई न कोई खबर सुर्खियों में रहती थी। बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए न केवल बच्चे बहुत तेजी से पलायन कर रहे थे, बल्कि पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने वालों से लेकर एलिट लोग तक बिहार जाने से कतराते थे कि पता नहीं कब उनका या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य का अपहरण हो जाए। जरा सी बात पर पता नहीं कौन गोली मार दे। ऐसे में किसी ने शायद ही सोचा होगा कि वो दुबला पतला सा 5 फुट 8 इंच लंबा आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा अपराधियों को धूल चटा देगा। दोस्तों अमित लोढ़ा के बचपन की बात है। उनकी माता श्री ने एक ज्योतिषी को उनका हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में बड़ा नाम करेगा। इसके बाद तो उनकी माँ को यही डर सताने लगा था कि कहीं उनका बेटा अपराधी न बन जाए। बहरहाल ये भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित होने वाली थी। हालांकि अमित हमेशा से ना तो कूल थे ना ही पॉजिटिव। उनकी लाइफ में एक ऐसा दौर भी था जब उनके मन में सुसाइड करने की भावना भी आई थी। सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में पढ़ाई के दौरान अमित इंट्रोवर्ट, शर्मीले और चुपचाप अकेले अकेले रहने वाले हुआ करते थे। हालांकि बचपन से ही उन्हें स्क्वैश खेलना काफी ज्यादा पसंद था, जो उन्हें आगे बढ़ने में भी मदद करता था। पढ़ाई में बढ़िया थे। उनकी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी थी, जिस वजह से आईआईटी पास कर देश के नंबर 1 माने जाने वाले आईआईटी दिल्ली में उनका एडमिशन हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, उसमें रुचि नहीं थी। पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था, नंबर आ नहीं रहे थे। स्कूल में हमेशा टॉप करने वाला छात्र अब कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। उन्हें उस दौरान खुद के सिवा सब अच्छे लगते थे। उन्हें लगता था कि मैं सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ। पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं लगती थी। ये वो समय था जब उनके दोस्त तो बन जाते थे, लेकिन कोई उन्हें अपनी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। उन्हें आईआईटी में होने वाले हर टूर्नामेंट में फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से कई बार तो मन में सुसाइड करने तक की बात आई। आईआईटी जैसे तैसे पास करने के बाद जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। ना सोकर उठने का समय था न सोने का। अब तो परिवार वाले भी समझा समझा कर थक चुके थे। लेकिन समय बदला और कुछ दोस्तों ने जोश दिलाया और उनकी माँ भी उन्हें रोज रोज कुछ न कुछ करने को प्रेरित किया करती थी। वो बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और सिलेक्ट भी हो गए। बतौर आईपीएस मसूरी में ट्रेनिंग ने उनके अंदर एक नया जज्बा भर दिया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखा। वर्दी से उन्हें इस कदर प्यार हुआ कि जल्द ही वो बिहार में अपराधियों पर कहर बनकर टूटने वाले थे। उनकी पहली पोस्टिंग बिहार में होने वाली थी, जहां के किस्से उन्होंने बहुत सुन रखे थे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि हालात इससे भी बदतर होंगे। यह जगह उनकी जन्मभूमि राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, लेकिन किसी भी अन्य युवा अधिकारी की तरह वो जोश से लबरेज थे और वहां जाते समय बस यही सोच रहे थे कि मैं अपनी कर्म भूमि में क्या क्या कर सकता हूँ। 25 साल की उम्र में बिहार पहुंचे लोढ़ा की पोस्टिंग बिहार के हर उस जिले में की गई जहां अपराध चरम पर था या जो अपराधियों के गढ़ माने जाते थे, चाहे वो नालंदा हो या बेगूसराय हो या फिर बात करें शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और गया की। लोढ़ा की हमेशा यही कोशिश रही कि वो एक ऐसे अफसर बने जिस तक पहुंचना सबके लिए आसान हो। सन 2000 तक जिले का एसपी होते हुए भी लोढ़ा के पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन वो लैंडलाइन पर आने वाला हर फोन खुद उठाते थे, भले ही रात के 3 क्यों ना बज रहे हो। इतना ही नहीं, वो क्राइम स्पॉट पर भी खुद ही सबसे पहले पहुंचते थे। इसका फायदा उन्हें केस को समझने से लेकर सुलझाने तक में होता रहा है। उनकी नालंदा पोस्टिंग के दौरान सन 2000 में जिले में अपहरण की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही थी। उसी दौरान एक बार एक रिक्शे वाले का अपहरण हुआ और एक विदेश से आए बिहारी डॉक्टर का भी। अमित सोच ही रहे थे कि रिक्शे वाले का कोई क्यों अपहरण करेगा, इसकी जांच कैसे करें। तभी उन्हें एक मुखबिर का फोन आया कि एक जगह कुछ लोग रुके हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है। रात के 3 बजे फोन पर ये सूचना मिलते ही अमित आनंद फानन में अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच गए और कुछ देर मुठभेड़ के बाद बदमाशों पर काबू पाने में सफल रहे।
जब वो अंदर रिक्शे वाले को ढूंढने के लिए घुसे तो अंधेरी कोठरी में सूट बूट टाई वाला एक आदमी मिला जो पुलिस वालों को देखते ही लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। वो डॉक्टर साहब थे। हालांकि उसी दिन रिक्शे वाले का भी पता चल गया, लेकिन डॉक्टर साहब को छुड़ाने की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। ये जोशीला नौजवान खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कदम कदम पर जोखिम लेने से कतई नहीं घबराता था और जिस केस में हार डालता केस सोल्व किए बिना दम न लेता। 2006 में शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उसके साथी पिंटू महतो को जेल पहुंचाकर तो उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े पुलिस वाले नहीं कर पाए थे। दरअसल ये बिहार का वो दौर था जब भूमिहार और कोयरी जातियों के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई थी। 2005 में यहाँ गैंग वॉर में 2 रातों में 15 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। क्षेत्र में आतंक के पर्याय बन चुके अशोक महतो और पिंटो पर 40 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप था, जिसमें एक पूर्व सांसद राजू सिंह, एक खंड विकास अधिकारी और 3 पुलिस वाले भी शामिल थे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही समय बाद अमित लोढ़ा को शेखपुरा भेजा गया। अशोक महतो गैंग पर काबू पाने की जिम्मेदारी उन्हें मई 2006 में मिली और 13 अगस्त यानी 3 महीने के अंदर ही यह खूंखार अपराधी उनके गिरफ्त में था। उन्होंने अशोक महतो के साथ पिंटू महतो को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो 2002 में नालंदा जेल ब्रेक कांड के कारण भी सुर्खियों में रहा था। लोढ़ा अपनी सफलता का श्रेय महकमे के अधिकारियों के साथ साथ अपने जूनियर साथियों से हर कदम पर मिले सहयोग को भी देते हैं। साथ ही बताते हैं कि कैसे अपराधियों की तरह ही सोचने के तरीके ने उनकी मदद की। खासकर अशोक महतो का जिक्र करते हुए लोढ़ा कहते हैं कि ये केस हाथ में लेने के बाद मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि आखिरकार अशोक महतो क्या सोचता होगा, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। आपको बता दें कि पिंटू महतो तो जेल से रिहा हो चुका है, लेकिन अशोक महतो अभी भी भागलपुर की एक जेल में बंद है। 1997 बैच के अधिकारी अमित लोढ़ा करीब 16 सालों तक बतौर IPS बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात रहने के बाद डिप्यूटेशन पर BSF पहुंचे। उन्होंने वहां पर 2013 से 2020 के बीच अपनी सेवाएं दी। BSF में DIG पद पर रहा ये जाबाज अधिकारी फिलहाल स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में IG के पद पर तैनात है। अमित लोढ़ा ने अपनी जिंदगी और करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखे और विवादों के घेरे में भी आए। अपनी किताब पर फिल्म बनने को लेकर कॉपीराइट मामले और भ्रष्टाचार से लेकर अपने ही महकमे के साथियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इन दिनों उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है। दरअसल पिछले दिनों शराब माफिया से जुड़े एक मामले में उनकी तरफ से की गई जांच में एक अन्य IPS आदित्य कुमार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया था। इसे लेकर ऐसी खबरें भी सुर्खियों में आई थी कि जब आदित्य कुमार गया में SP थे तब लोढ़ा वहां IG थे। इस दौरान दोनों अफसरों में बनती नहीं थी। इस जांच को भी इसी तनातनी का नतीजा बताया गया। हालांकि इस मामले में आदित्य कुमार फिलहाल फरार चल रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बहादुर IPS ऑफिसर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।